नमस्कार, बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज के बुलेटिन में देखेंगे बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ खत्म, कितने प्रतिशत हुए वोटिंग, कहां हुए बवाल। साथ में ये भी देखेंगे कि अचानक से कहां पहुंच गए नीतीश कुमार। दिल्ली ब्लास्ट के बाद बिहार में भी हाई अलर्ट, जानेंगे किन जगहों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव का आखिरी दिन पूरा, 122 सीटों पर रिकॉर्ड वोटिंग। पिछले चुनाव की तुलना में बढ़ा वोटिंग प्रतिशत। 14 नवंबर को वोटों की गिनती और नई सरकार के गठन का फैसला। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सक्रिय, ललन सिंह से मुलाकात और जेडीयू वॉर रूम का दौरा। मतदान के दिन बूथवार तैयारियों और चुनावी रणनीति पर रखा कड़ा नियंत्रण। दिल्ली लाल किले धमाके के बाद पटना और बिहार में हाई अलर्ट। मंदिर, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड सहित सभी प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा कड़ी। पुलिस और सुरक्षा टीमें सतर्क। कटिहार के युवा किसान ने दिखाया अनोखा मतदान अंदाज। भैंस पर सवार होकर 2.5 किलोमीटर तय कर पहुंचे मतदान केंद्र। काराकाट विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह के होटल पर रात में छापेमारी। बिना महिला फोर्स के राजनीतिक उत्पीड़न का आरोप, पुलिस ने नहीं दी प्रतिक्रिया। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। आइए अब खबरों को समझते हैं विस्तार से। आज बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। आज आखिरी दिन की वोटिंग खत्म हो गई है। 122 सीटों पर 67% मतदान हुए हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत इस बार ज्यादा है। 14 नवंबर को वोट की गिनती होगी और किसकी सरकार बनेगी इसका फैसला होगा। हालांकि कुछ जगहों से हिंसा की खबरें भी सामने आई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कई जगह विवाद और हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। औरंगाबाद विधानसभा के तेंदुआ गांव के बूथ नंबर 54 पर लोगों ने वोट नहीं दिया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने 4 महीने पहले ही अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बूथ पर 353 वोटर हैं जिनका विरोध किया जा रहा है। गोपालगंज जिले के नगर थाना इलाके में एक दरोगा ने महिला के साथ बदसलूकी की। उसने महिला के बाल खींचे और धक्का दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने दरोगा मुकेश कुमार सिंह को निलंबित कर दिया। उस समय महिला लावारिस बच्चे का इलाज करवा रही थी। बताया जा रहा है कि बच्चों की मांग को लेकर महिलाओं ने सड़क जाम करने की कोशिश की थी। जहानाबाद जिले के घोसी विधानसभा के बूथ नंबर 220 पर मतदान केंद्र के बाहर 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई। इसमें 2 लोग घायल हुए। मौके पर पुलिस पहुंची और महिला समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया। सुरक्षा के लिए मतदान केंद्र को पुलिस छावनी में बदल दिया गया। हिसुआ विधानसभा के बगोदर गांव में पूर्व विधायक अनिल सिंह और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई। नवादा जिले के वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र के माफी गांव में 2 प्रत्याशी समर्थकों के बीच झड़प हुई, जिसमें 3 लोग घायल हुए। इन घटनाओं से यह साफ होता है कि चुनाव के दौरान कई जगह मतदाता और समर्थक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। प्रशासन को स्थिति पर कड़ी नजर रखनी पड़ रही है। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह एक्टिव नजर आए। उन्होंने ललन सिंह से मुलाकात की और जेडीयू वॉर रूम का दौरा कर बूथवार तैयारियों की समीक्षा की। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह एक्टिव मोड में नजर आए। आज सुबह उन्होंने अचानक केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के पटना स्थित आवास पर पहुंचकर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में करीब आधे घंटे तक लंबी बातचीत हुई। मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलचलों में कई तरह की चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि ललन सिंह को नीतीश कुमार का सबसे भरोसेमंद सहयोगी माना जाता है। ललन सिंह से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार सीधे जेडीयू कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के वॉर रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी की चुनावी स्थिति का जायजा लिया और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और विजय चौधरी समेत कई नेताओं के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने दूसरे चरण में जेडीयू प्रत्याशियों की स्थिति और बूथवार रिपोर्ट पर विस्तार से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने नेताओं को यह भी निर्देश दिया कि मतदान केंद्रों पर किसी तरह की गड़बड़ी या तनाव की स्थिति पर तुरंत कार्रवाई की जाए। वोटिंग के दिन नीतीश कुमार का यह एक्टिव मूवमेंट दिखाता है कि वे अभी भी चुनावी मैदान में पूरी तरह नियंत्रण और राजनीति के साथ जुटे हुए हैं। सोमवार को दिल्ली के लाल किले के पास हुए जोरदार धमाके के बाद पटना में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। महावीर मंदिर, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड सहित सभी संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 10 नवंबर की शाम दिल्ली के लाल किले के पास एक सीएनजी कार में धमाका हुआ, जिसमें अब तक 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं।
धमाके के बाद पूरे देश में सुरक्षा सतर्कता बढ़ा दी गई है। खासकर बिहार में पटना में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और शहर के प्रमुख इलाकों में चौकसी कड़ी कर दी गई है। पटना के महावीर मंदिर में मेटल डिटेक्टर लगाकर भक्तों की चेकिंग की जा रही है। वहीं पटना जंक्शन और पाटलिपुत्रा स्टेशन पर भी यात्रियों और उनके सामान की जांच हो रही है। आरपीएफ, जीआरपी और एटीएस की टीमें पूरी तरह तैनात हैं। प्लेटफॉर्म और रेलवे परिसर में सभी झोले, बैग और अन्य सामान को ध्यान से चेक किया जा रहा है। कदमकुआं से लेकर कोतवाली तक पुलिस सड़क पर गाड़ियों की तलाशी ले रही है और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसके अलावा रक्सौल नेपाल बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली धमाके में ऑपरेशन सिंदूर का बदला लिया गया है। कुल मिलाकर पटना और बिहार के अन्य इलाकों में सुरक्षा में कड़ी सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हर जगह सख्ती से जांच कर रही है ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बाकी की खबरों को देखते हैं फटाफट। जहानाबाद जिले के मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र के मनियावा गांव में बूथ संख्या 46 पर मतदान करते समय पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कहा कि उन्होंने सुशासन और विकास के मुद्दे पर अपना मताधिकार प्रयोग किया। उनके बेटे ऋतुराज कुमार एनडीए के प्रत्याशी है, जिनका मुकाबला महागठबंधन के प्रत्याशी रामबलि सिंह यादव से है। गोपालगंज जिले के नगर थाना में तैनात दरोगा पर एक महिला को सार्वजनिक रूप से धक्का मुक्की और बाल खींचने का आरोप लगा है, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के माध्यम से उजागर किया गया है। घटना की जांच के बाद एसपी ने आरोपी दरोगा को कार्रवाई के तौर पर निलंबित कर दिया है। औरंगाबाद जिले के तेंदुआ गांव में बूथ संख्या 54 पर मतदाताओं ने वोट नहीं देने का फैसला किया है, क्योंकि उनकी शिकायतों पर प्रशासन ने 4 महीने से भी अधिक समय तक कोई कार्रवाई नहीं की। इस मतदान केंद्र पर कुल 353 वोट होने का दावा है, जिससे ग्रामीण काफी असंतुष्ट हैं। काराकाट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे ज्योति सिंह के विक्रमगंज स्थित होटल में देर रात प्रशासन द्वारा छापेमारी की गई है। ज्योति ने आरोप लगाया है कि यह छापेमारी बिना महिला फोर्स के राजनीतिक उत्पीड़न के तहत की गई है, जबकि पुलिस ने अभी तक मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लोकतंत्र में वोटरों का उत्साह अक्सर दिलचस्प तस्वीर पेश करता है। ऐसा ही एक दृश्य कटिहार के सुदूर इलाके में आया, जहां युवा किसान आनंद भैंस पर सवार होकर मतदान करने जा रहे हैं। आनंद कहते हैं कि उनके गांव की पहचान उनके पशु से जुड़ी है और यही उनका गौरव है। मतदान केंद्र तक उन्होंने लगभग 2.5 किलोमीटर का सफर तय किया है। भागलपुर से कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान विधायक अजित शर्मा अपनी पत्नी और अपने पुत्र वैभव शर्मा के साथ कृषि भवन मतदान केंद्र पहुंचे और अपना मताधिकार प्रयोग किया। मतदान के बाद उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भयमुक्त होकर लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लें। उनके पुत्र वैभव ने मुस्कुराते हुए इशारों में ये भी दिखाया कि उन्होंने किसे वोट दिया है, जिससे मतदान केंद्र पर मौजूदा लोगों के बीच हंसी और उत्सुकता देखने को मिली है। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम फेज में लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला है। नवादा में 80 वर्षीय बुजुर्ग को गोद में उठाकर मतदान केंद्र तक पहुंचाया गया। वहीं गोविंदपुर के बनिया बेगा बूथ पर 110 साल की समुद्री देवी भी मतदान करने पहुंची। यह दृश्य लोकतंत्र में बुजुर्गों की भागीदारी को दर्शाता है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर करगहर विधानसभा क्षेत्र के कोनारा गांव पहुंचे और अपने मत का प्रयोग किया। उनके साथ भोजपुरी सिंगर और करगहर के प्रत्याशी रितेश पांडे भी मौजूद रहे। इस मौके पर दोनों ने लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया। घोसी विधानसभा के बूथ नंबर 220 पर मतदान केंद्र के बाहर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान 2 लोग घायल हो गए। मौके पर पुलिस पहुंची और 2 महिला समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर मतदान केंद्र को पुलिस छावनी में बदल दिया गया। गया जिले के अतरी विधानसभा क्षेत्र में हम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विधायक रंजीत यादव के द्वारा शराब के नशे में धुत समर्थकों ने लाठी डंडे से हमला किया है। घायल कार्यकर्ताओं को मगध मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम पार्टी के प्रत्याशी रोमित कुमार ने मतदान से एक दिन पहले सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने की मांग की। तो ये थी बिहार की आज की बड़ी खबरें। बाकी ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।